वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखो आज मैं स्टार्ट करा रहा हूँ फर्स्ट यूनिट 11th क्लास की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, यूनिट का नाम है ये कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो यूनिट को समझने से पहले ये समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं और क्या करते हैं, इंटरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं मैटर्स के अराउंड। ठीक हो गया, ये हो गया केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। आपको इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है और बेसिकली उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं, केमिस्ट्री बेसिकली डिवाइड होती है 3 टाइप से, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अगर बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन पार्ट की, तो इसके टन्स ऑफ एप्लीकेशंस है। जैसे फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, अमोनिया बनाने में यूज होता है, एसिड्स हो गया, बेस हो गया, ठीक है, सॉल्ट में, हर जगह केमिस्ट्री है। ठीक हो गया, पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है, जितने प्लास्टिक्स हमारे बनते हैं, पॉलीथीन, पॉलीमर, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं हो पाते। ठीक हो गया बेटा, तो ये केमिस्ट्री के मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई और इंपॉर्टेंस बताई। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूं, नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ मैटर पहला टॉपिक है हमारा, नेचर ऑफ मैटर। तो देखो आप मैटर से पहले ही फेमिलियर हो। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा और वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो होता है मैटर। ठीक हो गया, जैसे ये मेरे पास ये है, ये क्या है भाई, इसने स्पेस ऑक्युपाई करा और वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। ये क्या हो गया, ये एक बोर्ड पूरा मैटर है। ठीक हो गया बेटा, ओके। अब बात करते हैं कि मैटर की स्टेट्स कितनी हो सकती है, कितनी टाइप की स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं। ठीक है बेटा, कितने टाइप की होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है बेटा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैस होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड होती है। 3 टाइप्स की इन जनरल स्टेट्स होती हैं, 3 टाइप्स की, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है जी। अब देखो बात अगर मैं करता हूं सॉलिड की, पहले मैं बात कर लेता हूं। सॉलिड में क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं। इस वजह से इनकी डेफिनेट शेप आती है और डेफिनेट ज्योमेट्री आती है। ठीक हो गया बेटा। अब लिक्विड्स की अगर मैं बात करता हूं, लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके, बट डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी बर्तन में इस लिक्विड को डाला जाता है वो उसी की शेप ग्रहण कर लेता है। ठीक हो गया। और अगर गैस की बात करता हूं, गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं। ठीक हो गया। और अगर लिक्विड की बात करता हूं तो इसमें मॉडरेट होते हैं, ओके, यहां पर होंगे। और सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें बहुत 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 टाइटली हेल्ड होंगे। ठीक है, जनरल डेफिनेशन समझ गए आप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल भी हो जाती हैं एट डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो देखो कैसे होगी बेटा, देखो इसको रब करते हैं पहले, ओके। तो देखो सॉलिड हो गया, यहां पर मैंने सॉलिड लिखा, फिर लिक्विड लिखा, ओके, फिर लिखा मैंने गैस। तो देखो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये ऐसे और ये। देखो सॉलिड से लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, तो सॉलिड को क्या करूंगा मैं, हीट प्रोड्यूस कर दूंगा। तो जब हीट करूंगा तभी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को सॉलिड में फिर हीट प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक हो गया। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं, कूल कर दूंगा, यानी टेम्परेचर घटा दूंगा। इसको, गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए कूल कर दूंगा। ठीक हो गया, बात क्लियर है इतनी। अब देखो ये तो बात हो गई स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप से क्लासिफाई हो सकते हैं? तो इन जनरल अगर मैं ब्रॉड डिस्कशन करता हूं तो 2 टाइप से जनरली क्लासिफाई करते हैं मैटर को। कौन कौन से बेटा? मिक्सचर्स हो गया और प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो इसको रब करते हैं एक बार। तो देखो बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, सही है बात, ओके। तो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। तो क्या होगा, बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स से होगा, मिक्सचर हो गया, ओके बेटा, और क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। समझ रहे हो बात, प्योर सब्सटेंस। अब ये जो मिक्सचर है ये फर्दर डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस
होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है बेटा, और क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सही है जी बात, ओके बेटा। और जो प्योर सब्सटेंस होगा वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट्स में होगा, एक होगा बेटा एलिमेंट में, ओके, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कंपाउंड्स में, ठीक है बात, सही है बेटा बात, ओके। तो अब बात करते हैं मिक्सचर की, पहले बात करूंगा फिर प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा। तो मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और वो किसी भी रेशो में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है बेटा बात, ओके। मिक्सचर क्या हो गया, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर किसी भी रेशो में जब कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, शुगर का सॉल्यूशन हो गया और हमारा क्या हो गया, हमारा टी हो गया, मतलब जो चाय होती है वो भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक हो गया, मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। मिक्सचर दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्या हो गया बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो होमोजीनियस में क्या हो गया, यानी सेम फेज में होगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आर क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन, ओके जी, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, और हमारा क्या हो गया, नींबू पानी हो गया, लेमनेड हो गया, लेमोनेड हो गया, ओके जी, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें कंटेन होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब हम अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कैसे बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर बेटा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट की मैं बात करता हूं, अगर मैं शुगर लिया और मैंने क्या लिया, नमक लिया, मतलब क्या लिया, सॉल्ट को मिला दिया, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे जैसे पानी में क्या डालो आप, रेत डाल दो, सैंड डाल दो और उसको मिलाओ तो अलग अलग मिक्सचर हो जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस कंटेन करेंगे ना, प्योर सब्सटेंस क्या कंटेन करेंगे बेटा, प्योर सब्सटेंस कंटेन करेंगे, उसमें क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना उनका जो रेशो होगा वो डेफिनेट रेशो में मिलेंगे। पहली बात प्योर होंगे जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और दूसरा जो उनका रेशो होगा वो फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ग्लूकोज हो गया और ईटीसी, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा इतनी बात। अब देखो अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन का रेशियो 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो ये फिक्स्ड रेशियो है, इसलिए इनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एलिमेंट्स क्या कंटेन करता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है, ठीक हो गया। अब एलिमेंट्स में वो जो पार्टिकल्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी है 9th और 10th में, इसको अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, विद इन सेकेंड यूनिट में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, ठीक है बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। इसके एग्जांपल देख लो एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे एग्जांपल है एलिमेंट के। अब बात करते हैं कंपाउंड के। कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, कुछ एटम्स क्या होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन मॉलिक्यूल को ही कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड कंसिस्ट करते हैं दो या दो से मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है, उस मॉलिक्यूल को ही कहते हैं कंपाउंड, ओके। जैसे CO2 की बात करता हूं मैं, वाटर की बात करता हूं और NH3 की बात करता हूं। तो CO2 में क्या है, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के, कंबाइन हुए कंपाउंड बनाया। हाइड्रोजन, वाटर में क्या हो गया, दो हाइड्रोजन के एटम है, वन ऑक्सीजन का एटम है, कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस करा इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।